नमस्कार बच्चों और साथी, मैं श्रीमती ज्योति शाहनी बाघव पूर्व माध्यमिक शाला बैगमा से यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों को ये जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग टीवी से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ विज्ञान विषय पर चर्चा करूँगी। आप लोग बहुत दिन से पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप से, कभी मोबाइल से। तो ये जो मोबाइल है, व्हाट्सएप में जो चल रहा है, जो टीवी है, वो भी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो आज हम इस विज्ञान के और कई चीजों को जानेंगे। क्या जानेंगे कि ये क्या क्या देता है, कब कहाँ इसका उपयोग होता है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए या फिर कॉपी निकाल लीजिए, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस इस कड़ी को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगी वो इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और सीखेंगे, और वो आप लोग को हमेशा के लिए याद रह जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से समझकर अपने आप में भी इसको महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या चीज है भाई? ठीक, तो बस आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इसको समझें। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, और जब बाद में इसे आप दोहराएंगे तो आपको ये सारी चीजें फिर से याद आ जाएगी। और अंत में विज्ञान में एक थोड़ा समस्या होता है कि हम लोग चित्र नहीं बना पाते मैडम। तो इस समस्या के लिए मैंने एक उपाय खोजकर लाया है कि कोई भी चित्र बनाना है तो कैसे बनाना है, उसको कैसे सरल ढंग से हम चित्र को कॉपी में प्रदर्शित कर दें, ताकि हमें लगे कि हमने चित्र बहुत अच्छे से बनाया है। नामकरण तो हमें पुस्तक से देखकर लिखना होता है और उसे याद भी कर लेना होता है, पर आज हम इसे सिर्फ समझेंगे और ये हमको याद होता चला जाएगा। अच्छा बताओ, आप लोग अभी घर पर हैं, क्या करते हैं? खेलते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद आप लोग और भी कुछ करते होंगे। क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, और माँ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती है। तो ये जो भोजन हम करते हैं वो कैसे पचता है, क्या होता है हमारे मुख से अंदर जाकर, इससे हम समझेंगे इसके बाद द्वारा। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को कक्षा 7वीं से पाठ 9 विज्ञान विषय का सजीवों में पोषण पढ़ाऊंगी। देखिए, मेरे पास ये पाचन तंत्र का चित्र है। ठीक है, ये मेरे पास पाचन तंत्र का चित्र है। यह तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंग पर स्थित होता है। हम इसे देख नहीं सकते, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे हवा को देख नहीं सकते, क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो पाचन तंत्र इसके आधार पर, मतलब भोजन को ग्रहण करने के आधार पर पृथ्वी के समस्त जीवों को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, भोजन के प्रकार में 2 प्रकार से, भोजन 2 प्रकार से, स्वपोषी और परपोषी।
और परपोषी। स्वपोषी में भी दो तरह के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के इसमें भी। अब हम लोग सुने हैं प्रकाश संश्लेषी, लेकिन रसायन संश्लेषी हम लोग नहीं सुने हैं, पर आज सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषी है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है भोजन बनाने वाला, वो कौन होता है? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल और अरण्य शैवाल, और एक होता है डायटम्स। ठीक है, अब आप लोग हरे पौधे को तो जानते हैं, शैवाल को भी जानते हैं। शैवाल जो है, अभी बारिश के समय पे आप देख रहे होंगे कितना फैला हुआ है, जहां पर पानी जम जाता है। तो ये भी हमारे पृथ्वी के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 90% प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन उत्पादन करने का प्रक्रिया है, वो ये शैवाल लोग ही करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो नील हरित शैवाल मैंने लिखा है, ये एक ऐसा शैवाल है जो पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले शैवाल बने। इन्हें हम लोग एक नाम और जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषी सजीव है। अब हम लोग रसायन संश्लेषी सजीव के बारे में जानेंगे। तो ये कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन, ठीक है, बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये बैक्टीरिया ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इसलिए जहां भी ये बैक्टीरिया होंगे वहां का स्थान थोड़ा गर्म होगा। ठीक है, अब हम लोग परपोषी के बारे में जानते हैं। परपोषी, ठीक है, तो परपोषी भी 5 प्रकार के होते हैं। परपोषी उन्हें कहेंगे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, किसी भी तरह से, या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है नरभक्षी, और 5वां है मलभोजी। अब ये नाम सुन के आप लोग को लग रहा होगा कि ये थोड़ा नया नया चीज है। कैसे? आप शाकाहारी जानते हो, मांसाहारी जानते हो, सर्वाहारी जानते हो, नरभक्षी और मलभोजी को नहीं जानते। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शाकाहारी को देखें। शाकाहारी वो जीव होते हैं जो वो भूखे रह भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मांस का सेवन नहीं करें। अब ऐसा क्या चीज है भाई? सोचो। ठीक, क्या है? गाय, बकरी, और
और क्या होगा? भैंस। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप अपने आसपास देखेंगे कि शाकाहारी जंतु कितने सारे हैं। ठीक है, अब हम मांसाहारी के बारे में जान लें। तो मांसाहारी जीव ये ऐसे जीव होते हैं जो चाहे जितना भी भूखे हो जाए वो कुछ और नहीं खाएंगे। अब उसमें क्या है? सबसे पहले नाम आता है शेर। शेर कभी घास नहीं खाता है ना? चलो, और उसके बाद बाघ, भेड़िया, इस तरह से। तो आप अपने जंगली पशुओं में से इसके बारे में जान सकते हैं। ये मांसाहारी। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन होते हैं? ऐसे जीव जो भोजन में साग सब्जी भी खा लें और मांस भी खा लें। ठीक है, तो सर्वाहारी में सबसे पहला जीव ऐसा कौन है? सोचो। मनुष्य। कौन है? मनुष्य। और एक बात थोड़ा सा सोचे। बिल्ली। और एक आप अपने से ढूंढ लीजिए। कुछ नहीं, बस बाहर देखिए, एक आध कुत्ता भी दिखेगा तो वो है सर्वाहारी जंतु। ठीक है, क्योंकि कुत्ता जो है वो दूध भी पीता है और मांस भी खाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नर पक्षी। ये थोड़ा सुनने में लग रहा है कि नर मतलब मनुष्यों को खाने वाला। नहीं, ये इसका मतलब है कि ऐसे जीव जो अपनी ही प्रजाति के जीवों को खा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? नर पक्षी। ठीक, तो ऐसा कौन सा जीव होगा भाई जो अपनी ही प्रजाति को खा लेता है? अभी बरसात का समय है, आप लोग देख रहे हैं सांप देखते हैं कभी कभी। हमारे जशपुर के आसपास में थोड़ा सांप का ज्यादा माहौल है। ठीक है, तो सांप छोटा सांप को खा लेता है ना? तो ये क्या होगा? सांप। और देखें, जैसे कभी कभी मछली, जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली आके क्या कर लेती है? खा लेती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? मछली। ठीक, तो नरभक्षी उन्हें कहा जाएगा जो अपनी ही प्रजाति के जीवों को भक्षण कर लेते हैं या खा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मलभोजी। तो मलभोजी का मतलब तो यही है कि ऐसे जीव जो मल का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले सुअर। सुअर जो है वो अब दूसरे का मल खा लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसा होता है जो अपना ही मल को खा लेता है। वो क्या है? तो वो है खरगोश। खरगोश। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 5 परजीवी के बारे में जाना। ठीक, अब हम लोग पाचन तंत्र को समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जानने से पहले इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र ये 2 भागों में बंटता है। पहला आहार नाल और इधर पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले पाचन क्या है? पाचन क्या है? क्या है पाचन? पाचन जो है परिभाषा के रूप में लेंगे। परिभाषा है ना, इसका कोई एक ही परिभाषा नहीं होता है।
आप इसको अपने तरीके से भी पाचन का परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। विज्ञान में समझ का बात होता है, समझते हैं इसको और समझ के जो उत्तर देते हैं वही उसकी उत्तर होती है, ठीक है। तो ये है पाचन का परिभाषा। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणु में तोड़ना पाचन कहलाता है, ठीक है। जटिल अणुओं को सरल पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो जटिल अणु जैसे ये जुड़े हुए हैं खूब सारे, हम लोग एक साथ भोजन में क्या क्या खा लेते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, साग सब्जी इतना सारा खाते हैं, तो क्या वो उसी तरह से हमको बच जाएगा? नहीं, इसको हमको क्या करना है, सरल अणु में तोड़ना है। तो ये है जटिल अणु और ये टूट जाते हैं इस तरह से सरल अणु, ठीक है। तो ये जटिल अणु और ये सरल अणु, ठीक है। तो ये है पाचन। अब हम पाचन में जो अंगों का प्रयोग होता है उस अंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखें, मानव का यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाता है, आहार नाल। आहार नाल क्या कहलाता है, आहार नाल, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उसके बाद हम भोजन ग्रहण कहां से करते हैं, ये क्या है, मुख। तो दूसरा क्या हुआ, मुख, ठीक है। तीसरा, भोजन उतरता है नीचे, ये देखो यहां पर, तो ये क्या कहलाता है, तीसरा ग्रसनी। अब ये भोजन उतर कर यहाँ इस तरह की एक संरचना थैली नुमा होती है, यहां पहुंचता है, इसको क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या कहते हैं इसे, अमाशय। अब उसके बाद अमाशय से ये कहाँ आता है, ये जो लाल लाल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये है छोटी आंत। पांचवा, छोटी आंत। फिर है छठवां, ये क्या है भाई, ये जो हरा हरा दिख रहा है ये है बड़ी आंत। ठीक है। और अंत में ये सातवां मलाशय और गुदा द्वार से खत्म हो जाता है। ठीक है, गुदा द्वार। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आहार नाल होता है। ठीक, अब हम लोग इसको एक एक करके समझें। सबसे पहले हम कहाँ जाएं? भोजन मुख में शुरू होता है, भोजन मुख से शुरू होता है पचना। ठीक है, तो मुख में क्या होता है? मुख में दांत होता है। ठीक है, क्या होता है? दांत। मुख में क्या होता है? दांत। ठीक, अब ये दांत जो होते हैं, अगर हाथ धोए हो ना सैनिटाइज करके, तो खुद से भी छू के जान जाओगे। ठीक है, तो ये दांत हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी दांत और एक अस्थायी दांत। तो स्थायी दांत जो है ना, वो 4 से 15 वर्ष के बीच में अस्थायी होता है, टूटकर आने लगता है। ठीक है, और स्थायी दांत जो है वो 15 वर्ष के होने के बाद जो दांत होता है
वो स्थायी होता है। तो अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। मतलब जब कोई बच्चे का दांत आकर टूटने की प्रक्रिया होती है उस समय तक उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? 20। और जब वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद जब दोबारा दांत आते हैं तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। ठीक है। अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, दांत कितने? ये, ठीक है, ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी, क्योंकि ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा, ठीक दिख रहा है। ये इस तरह से हमारे दांत हैं। अब ये कितने प्रकार के? तो ये जो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दांत। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रकार के दांत इसमें दिखाऊंगी मैं। आप लोग अपने से भी छू के मुंह को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाथ धुला होना चाहिए साबुन से या सैनिटाइजर से। ठीक है, तो देखिए ये 4 में पहला जो होता है, ये देखो, ये सामने के ना, ये 1 2 3 4, ये जो होते हैं ये रदनक कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक है, ये जो सामने के 4 दांत है ये क्या कहलाते हैं? कृदंत। अब अपने भी देख सकते हो। ठीक, दूसरा रदनक। रदनक ये जो नुकीला होता है थोड़ा, देखो, ठीक है, ये होता है रदनक। और उसके बाद तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक। ठीक है, अब अग्र चवर्णक मतलब सामने के चबाने वाले दांत ये, ठीक है, और पश्च ये। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये दांत होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रवर्णक और चौथा चवर्णक। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका कार्य भी जान लें कि दांत आखिर मुंह में करते क्या। तो दांत जो है ना, भोजन को यहीं से चबाकर छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देते हैं। ठीक है, तो देखो कृदंत का कार्य है काटना। ठीक, क्या है ये? काटना। जैसे हम लोग सेब खाते हैं तो आप खा के देखो कि सीधा सामने बाइट करोगे, चारोगे, है ना, तो वो काटना। ठीक, उसके रदनक। रदनक जो होता है छीलना या फाड़ना, चीरना लिखते हैं। ठीक है, चीरना। जब गन्ना खाते हैं ना तो देखना उसको रदनक से ही फाड़ते हैं। ठीक, अग्र चवर्णक ये पीसता है। ठीक, पीसता है मतलब खाना को चक्की की तरह दोनों ऊपर नीचे के दांत पीसते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों क्या करता है? पीसता है। तो यहाँ पर हमारा भोजन क्या हो जाता है? मुलायम लुगदी के समान हो जाता है। पर अब एक और चीज होता है मुंह में जो हम लोग को भोजन को पचाने के लिए बहुत आवश्यक है। क्या? जीभ। ठीक है, तो हम लोग जीभ को भी समझ लेते हैं। जीभ, तो जीभ जो है यह भी हमारे मुंह के अंदर होता है। ठीक है, और जीभ जो है वो इस तरह का होता है, दिख रहा है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे मैडम लाल नहीं दिख रहा है, हम लोग का जीभ तो लाल होता है। तो लाल है, पर मैं यहाँ आप लोग को जीभ का जो स्वाद अंकुर है उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे सामने जो होता है वो क्या होता है? मीठा का पता चलता है। किसका पता चलता है? मीठा। ठीक, ये देखो अग्र का ये होता है मीठा। उसके बाद ये जो किनारे किनारे पीले रंग में दिखा रही हूँ ये नमकीन का स्वाद पता करता है। किसका? नमकीन का।
ये अग्र पार्श्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्र पार्श्व। ठीक है। उसके बाद ये जो है खट्टे का पता करता है। अब खट्टा, इसका अनुभव भी तुम लोग कर सकते हो कि कैसे पता चलता है कि ये खट्टा है। तो जैसे ही मैं इमली या आम का नाम लूंगी तो मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है। कहाँ पर वो लगता है कि है? ठीक यही आसपास पता चलेगा कि पानी है, तो वो क्या है? खट्टा। ठीक है। अब जब हम लोग दवाई पूरा निगलने वाले रहते हैं ना, उसी समय हमें क्या लगता है? वो कड़वा लगता है। तो ये क्या है? कड़वा। ठीक, सबसे अंदर। तो ये जो जीभ है वो भोजन को क्या करता है? उलटता है, पलटता है, घुमाता है। तो फिर दांत उसको क्या करता है? पीसता है। इस तरह से पाचन की क्रिया शुरू होने लगती है। और मुंह में लार ग्रंथि जो लार आते हैं, ये देखो, है ना, इसको भी ये जीभ भोजन में मिलाता है। ठीक है। तो अब हम जीभ समझ गए, मुंह से उतर रहा है। भोजन कहाँ आ रहा है? ग्रास नली में। ग्रास नली में कुछ नहीं होता है भोजन का, केवल ये लुप्ति के रूप में जो बना रहता है वो उतरता है। कहाँ आता है? अमाशय में। ये अमाशय जो है वो जे आकार का होता है। ठीक। और ये थोड़ा बड़ा थैली के रूप में होता है। और यहाँ पर भोजन आकर इकट्ठा होता है और यहाँ पर पचने की प्रक्रिया तीव्र होती है। ठीक है। यहाँ पर ये जो अग्नाशय है, ये देखो अग्नाशय, यहाँ से भी अग्नाशय रस, और ये जो है यकृत, जिसे हम आजकल लीवर कहने में ज्यादा समझ आता है। ठीक है। तो ये लीवर में भी पित्ताशय होता है। इससे क्या आता है? पित्तरस। अब भोजन यहाँ पचते हुए जाता है कहाँ? छोटी आंत। कहाँ आता है? छोटी आंत। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? ये तो लंबी बहुत होती है, इसको हम लोग छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो व्यास है वो ज्यादा नहीं होता। क्या होता है? कम। व्यास का मतलब होता है मोटाई, है ना, तो ये कम होता है। ठीक। ये मोटाई क्या होता है? कम। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। लंबी ज्यादा होती है ये बड़ी आंत से। ठीक है। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा इसका क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है और ये हमारे पूरे शरीर में फैलता है। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। उसके जो पोषक तत्व है भोजन का, वो किसके माध्यम से फैलता है? रक्त के माध्यम से। और जो छोटी आंत भोजन को अवशोषित करती है उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब है बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत से आकर जो पानी का और लवण का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और उसके बाद अपशिष्ट जो बचता है ठोस रूप में वो मलाशय से होते हुए मल द्वार से निकल जाता है। ठीक। तो ये हमारा पाचन तंत्र है। तो ये मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे जब इसको अनुभव करेंगे, है ना। और आप लोग सोचिए कि यहाँ अमाशय में भोजन इकट्ठा होता है तो सड़ता क्यों नहीं? क्यों नहीं सड़ता? मैंने तो एक चीज बताया नहीं, यहाँ HCl पाया जाता है। HCl जो है अम्ल, क्या है? अम्ल। और ये भोजन को पचाने में और जो लीवर से, अग्नाशय से जो पाचक रस आते हैं उनको इसमें मिलाने में और प्रक्रिया करने में सहायक होता है। और अम्ल का एक और कार्य है, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया होता है उसको भी ये मार देता है। ठीक है। तो ये हमारा पाचन तंत्र है। अब यहाँ आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा और अब इसको मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम अब धन्यवाद करते हैं कि आप लोग ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से देखा और समझा। और अब अगली बार जब भी उपस्थित होंगी मैं तो एक और नया विषय आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। धन्यवाद।